नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ब्लॉग हमारे प्यारे गद्दी समुदाय के बारे में है। तो हमारी काफ़ी समय से चाहत थी कि हम किसी धन को शूट करें और उस पर कुछ बातचीत करें उनके साथ। तो आज मेरे दोस्त लवली बॉय हिमाचली, विजय भारद्वाज जी और कुछ साथी जो आगे निकल गए, हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थोड़ा सांस भी फूल रहा है, तो आपको बताते जाएंगे क्या क्या कैसे कैसे मुश्किल हालातों में ये लोग रहते हैं और क्या कैसा जीवन है इनका। तो चलो मिलते हैं आगे। पिछले काफ़ी समय से भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ भेड़ें हमें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हमारी टीम, हम बस कुछ ही दूरी पर है और जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारे अंकुश भाई को आज काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रही है पर ठीक है, थोड़ा सा हम भी जानेंगे इनके जीवन के बारे में। तो आप सुन सकते हैं कुछ भेड़ों की आवाज़ें और इस प्राकृतिक मनमोहक दृश्य में हमारे साथी भी काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ स्वाति जी भी हैं। ये कुछ समय से पिछले कुछ समय से कुछ गाने भी निकाल चुके हैं अपने, और आज भी अपने एक गाने की शूटिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे विजय जी शुभारंभ करते हुए, प्रसाद बांटते हुए। असर जी तो आप देख सकते हैं कि गद्दी जीवन कभी भी आसान नहीं है। पत्थरों के बीच में रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, कोई रास्ता नहीं होता। हम लोग तो फिर भी फैंसी चप्पल जूते में आते हैं। गद्दी लोग तो के पास इतना ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं होती, पर फिर भी वो इस कठिन परिस्थिति में भी अपना जीवन काफ़ी खुशी खुशी जीते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पत्थर और भेड़ों की आवाज़। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि आधुनिक जीवन से काफ़ी दूर है ये, और मोबाइल से कोई संपर्क नहीं, और अपना जीवन पूरा प्रकृति की गोद में आनंद से व्यतीत करते हैं। तो हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं जहाँ पे ये रुके हैं। जहाँ पे ये लोग रुकते हैं उसको गुट कहा जाता है। तो मुश्किल से हम लोगों ने इनसे समय मांगा है कि ये हमसे हमारे साथ थोड़ी बातचीत कर सकें, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको हमारे व्यूअर्स तक, हमारे देखने वालों तक कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। तो देखते हैं क्या बातचीत होती है, और तब तक आप इन आवाज़ों का आनंद लें। तो हमारे साथ ही पहुंच चुके हैं धन के डेरे में। आप देख सकते हैं कुछ प्रिपरेशन इनके कुत्तों के लिए चल रही है। किसी भी धन के लिए जो कुत्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए इन्होंने कितना अपना सुंदर रहने के लिए इंतज़ाम किया है। चलो सबसे पहले मिलते हैं अपने मास्टर जी से। पुट्ठी चढ़ना लगते यार, पता और क्या बांडे में चक्कर में बंदा पाना लगदा ते मैं पुट्ठी लाई पेंदे खाने का ता पेंदे चढ़ना अरे एक ने ओको ना कर दे हरकत इने की मारना इने पता कि पुट्ठी लाई पेंदे चढ़ना जब मैं खाना हुंदा के इंदे गंदे गड्ढे ना लाने। पुट्ठी भी आ जाएगा। नमस्कार शिबू जी,
तो थोड़ा इन दर्शकों दस सकते तो है कि गद्दी लाइफ जो है सो तत्मा ते इंदी जे नॉर्मल लाइफ होंदी तत्मा क्या थोड़ा अंतर है ये लाइफ दे बारे में भाई तो ये मामटी पूछा आप रह देते मामटी तो पूछ ले पर लाइफ बड़ी टफ है भाजी। हाँ जी ये जेड़ा जानदा सोई छाड़दा अच्छा अच्छा सो जानदा उल्टा होंदा अब जेड़ा 24 घंटे पे हुंदा ना भाई जेडी जी 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 तसी लगदा पता कि किए भी 100 आते क्या लाइफ है ते क्या काम है। हाँ तो एड़ी हेर लिया बे तुसी अपू कोना पे करदा घर है चल लाड़ी लोड़ी मम्मी उमी करिंदे है ना हां जी एड़ी तो सब कुछ अपू करना बिंदा। हां जी भैया अच्छा तो अबे आगू कर गना तुसु अगो तक गड़ा सुबह होली साइड। अच्छा अच्छा तो एड़ी कितना टाइम हो चुका एट तसु ले कोई कम से कम 15 की देड़े। अच्छा 15 देड़ा ठीक 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 तुसी कितना टाइम हो चुका देड़ा होगी मिंजो तो लाइफ 18 साल है बजी है 18 साल तो तुसी वो आनंद लगता है काम मिंजो बढ़िया लगदा है बढ़िया लगता है बढ़िया लाइफ है मेरी भैया हूं सी को खुश अपनी जिंदगी में। ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल सर तो सब तो जरूरी जिंदगी में चाहिए जितना खुश हूं अपनी जिंदगी का तरह तो खुश कोई बंदा ना होना जी 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 अपनी जिंदगी जितनी भी है ना हाँ 4 साल दिन लग गए तो कम्मा में हाँ जी आज तक कोई घाटा नहीं कोई वायदी नहीं है जी जी प्रोफ्टा बाबा ने खुश है बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे खुश रहना जाने जाने हंसता मुंह जी जी बस थोड़ी जानकारी दी सकते अपने बारे में। जी जी शिबू जी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देती तो है कहे कि चक्कर की है कि सब तो चाहे बंदा करोड़ रुपया कमाई लिया पर मेन चीज कई को अंदर करोड़ रुपये की खुशी वास्ते तुसी खुशी एड़ी मोड़ कर दिया तस तो बड़ी चीज और क्या चिंता है ना बस अपनी जिंदगी बंदा खुश रहना चिंता बिल्कुल बिल्कुल और क्या चिंता बंदे अतः नेचर गोदा में तो है ना प्रकृति गोदा में अतः तुम सब कुछ मोड़ करता तुसी ना था डेरे है पूरे लम्बे टेस्ट ना कोई ना 24 घंटे सोगी ना सोगी दिन पे जी 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 चक्कर। चलो शिबू जी बड़ा बढ़िया लगे तुसी कने करे। नमस्कार तो आज हम काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद हम लोग सुंदर जी से भेंट हुई है हमारी रिलेटिव भी है ये मास्टर जी लगते हैं हमारे तो मुश्किल से इनको हमने रोका यहाँ पे ये तो जाने वाले थे। तो नमस्कार सुंदर जी कैसे हैं आप? जी ठीक है जी बढ़िया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप छोटे भेड़ के साथ। तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि जो ये अभी आप लोगों ने जो कुछ भेड़ें दिख रही हैं इनके ऊपर ऊन नहीं है तो ये क्या क्या किया मतलब क्या कहते हैं ये भेड़ों की ऊनों को ना हम अभी इसकी कटाई की है हमने ना तो अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम है और साथ में ज़्यादा बारिश होने की वजह से इनमें पानी भर जाता है जी जी तो इसको उतारना पड़ता है क्योंकि अब हल्के बाल रहेंगे तो इनको दिक्कत नहीं होगी घूमने फिरने में। तो ये जो रुई है ये आप सरकार को देते हैं या फिर आप खुद ही उसका मतलब उससे बनाते हैं कुछ? इसको सरकार भी ले जाती है जैसे हम मूल फाउंडेशन पालमपुर में भी इसको पहुंचाते हैं जी तो वो भी ले जाते हैं और हम खुद के लिए अपने लिए जैसे डेली यूज़ के लिए कंबल वगैरह या जो बास्केट वगैरह जो ऊनी कोट वो वैसे करके कुछ अपने लिए भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक तो इसका यही काम है। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बता रहे हैं सुंदर जी जो इस ऊन से बनता है वो बहुत ही जो भी हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं उससे इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो गद्दी लोग तो काफ़ी समय से जब से ये धन का काम भेड़ बकरी का काम करे तब से इसी का इस्तेमाल करते हैं। और पहले तो जो भी कपड़ा होता था शरीर के ऊपर वो सब इन्हीं चीज़ों से बनता था। तो काफ़ी अब तो मॉडर्न टाइम आ गया हम लोग जीन्स पैंट शर्ट वगैरह लगाने लग पड़े लेकिन पहले टाइम पे टोपी से लेके जूते तक मतलब हर चीज़ जो है वो इनकी ऊन से बनाई जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। बाकी आपको क्या लगता है सुंदर जी की जो जीवन है वो कितना मुश्किल है क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ये वाला काम नहीं करना चाहती तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी ये काम जो है ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसको वजन उठा के ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना फिर नीचे जाना मतलब ये रनिंग का काम है बस चलते रहना है एक जगह स्टे नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन 15 दिन इससे ऊपर हमको कहीं एक जगह नहीं रुकेंगे तो थोड़ा हार्ड है क्योंकि आजकल आपको देखो जी आपको जो आजकल के जो बच्चे हैं छोटे वो आसान जीवन की तरफ भागते हैं और उनको ज़्यादा शहरी जो वातावरण है वो अच्छा लगता है इसलिए वो इस काम को करना नहीं चाहते। तो हमें तो अब हमारे पुरखों की देन है जो पीछे से हमारे पिताजी थे हमारे दादा परदादा जी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता है तो फिर इसी काम को हम भी इसी में ही अपना निर्वाह कर रहे हैं खा रहे हैं कमा रहे हैं और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं अपना तो चला ही है ऐसे ही है ये जी रही है। तो देखिए मतलब जीवन तो काफ़ी मुश्किल है ये क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको मौसम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कभी बारिश हो रही है कभी बर्फ़ पड़ रही है कभी ठंड हो रही है कभी बहुत गर्मी है और हर मौसम में आपको बाहर ही रहना है।
तो इनका बड़ा टेम्परेरी सा रहने की व्यवस्था होती है। कभी पत्थर के नीचे, जो हमने आपको पहले दिखाया, कभी ये कुछ टेंट बना के रहते हैं। लेकिन जो हम लोग जीवन घर पे जीते हैं बिल्कुल आराम से बेड के ऊपर मोबाइल के साथ आराम से जीवन, वो यहाँ पे नहीं हो पाता। तो ये सुंदर जी ये बता रहे कि काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए युवा पीढ़ी जो इससे दूर होती जा रही है, क्योंकि वो आराम का जीवन हम लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। तो सुंदर जी, अभी आप इन बकरियों को लेके आगे कहाँ तक जाएंगे? अब हम यहाँ से तोरल पास होते हुए पिछली साइड जैसे होली साइड निकल जाएंगे, इनको लेके होली लामू साइड जाएंगे। अपनी बरसात का जो समय है हमारा वो उसी एरिया में निकलेगा। उसके बाद जैसे ही हमें विंटर सीजन आएगा तो हमें फिर वापस नीचे की तरफ रुख करेंगे। जैसे पंजाब की साइड जाते हैं हम, तो उस साइड जाएंगे फिर, क्योंकि वो ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, ऊपर बर्फ पड़ जाएगी तो फिर ऊपर जो है कि मतलब चारे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ढक जाता है, तो नीचे की तरफ मैदानी इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। ठीक। तो सुंदर जी, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको लगता है कि जो बकरी यहाँ पे प्लेन इलाके में होती है और जो पहाड़ों में घास चर के आती है, उनमें काफ़ी फ़र्क होता है उनके दूध में? हाँ, फ़र्क तो होता है, क्योंकि ये हमारी जो भी है बकरी का जो दूध है ऑर्गेनिक है। इससे बड़ी जड़ी बूटियों का मतलब मिश्रण होता है। जैसे ये पहाड़ों में जाके जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं ये उनका सेवन करती हैं। इससे क्या होता है कि वो नेचुरल जो चीज़ है वो बाहर आती है। उससे कई बीमारियों जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह उसके लिए यूज़ होता है ना। तो दूध की मात्रा तो इनमें कम होती है, लेकिन पौष्टिक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि हम लोग जैसे टीवी में यूट्यूब में देखते हैं कि कोई बता रहा है 10 किलो दूध दे रही है, 5 किलो दूध दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो फीड का, वो इंजेक्शन का कमाल होता है। ये बकरी बेशक कम दूध देगी पर वो पौष्टिक बहुत है। तो क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, क्वालिटी से मतलब रखते हैं ये लोग। और ये लोग काफ़ी, क्योंकि दूध इतना तो ये खुद नहीं पियेंगे, कई बार ये घी बना के लेके आते हैं कुछ, और वो फिर ये लोग बिक्री करते हैं आगे बाजार। तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं कि सारा दूध जो है वो बकरी के? हमने इसका दूध कभी बेचा नहीं है। अच्छा। जिसको जरूरत है, जिसने मांगा है, हम उसको ऐसे ही देते हैं। लेकिन पीछे से ऐसा चला आ रहा है कि इसका दूध जो सेल नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे जो किसी को जरूरत हो, जरूरतमंद को ले जाए तो अलग बात है, नहीं तो हम जो इनके बच्चे होते हैं वो ही पी देते हैं। ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा निस्वार्थ इनका व्यवसाय है कि आपको बेचना नहीं है हमेशा, क्योंकि आजकल के दौर में हम लोग हमेशा हर चीज़ बस बेचना, क्योंकि पैसा के पीछे भाग रही सारी हम लोग। तो जैसे ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने सीखा है अपने पूर्वजों से कि जो भी मांगता है ज़रूरतमंद उसको ये देते हैं, और नहीं होता तो ये लोग अपने मेमनों को और जो कुत्ते होते हैं इनके, जो काफ़ी इनकी रक्षा करते हैं, उन्हीं को खिला देते हैं। तो व्यवसाय है लेकिन निस्वार्थ व्यवसाय है, इसमें हमेशा ही पैसा नहीं देखा जाता, पर इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप और थोड़ा हमें बताना चाहेंगे, हमने सुना है कि आजकल जो है वो ये इसलिए भी मुश्किल हो गया क्योंकि चोरी वगैरह भी काफ़ी हो रही है। हाँ, चोरियों का तो क्रेज बड़ा ही 2-4 साल से ऐसा बढ़ गया है कि मतलब ये काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहाँ भी जाओ हर कोई बैठा है, क्योंकि फ्री में लोगों को है कि अमीर होने की जल्दी है। हाँ। कि कहीं से भी हम पैसा आए, कहीं से निकले और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े। इस चक्कर में क्या है कि हमको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोई गाड़ी लेके आते हैं, जैसे कोई ट्राला लेके आगे 10-20 उठाई चले गए, रात का समय होता है, हम 2-3 आदमी होते हैं, वो 8-10 आ जाते हैं। तो फिर ये थोड़ा इस सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि हमें इस चीज़ से बड़ी दिक्कत आ रही है और इसका कुछ निवारण करें। तो दर्शकों देखो, मैं तो आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो रियल में जो प्रॉब्लम है, हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप भेड़ पालकों की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ उचित उपाय करें। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप कृपया करके ऐसे लोग जो इनको, क्योंकि ये कितनी मुश्किल में अपना जीवन यापन करें, कितनी मुश्किल से इनको बचा के लेके आते हैं, और नीचे जब ये मैदानी इलाकों में पहुँचते हैं तो चोरी की घटनाएँ जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कितना मुश्किल ये जीवन है इनके लिए, इनको बचा पाना कठिन परिस्थितियों में, पहाड़ों में, बर्फ़ में, और फिर जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं जब तो फिर ये चोरी वाली घटना से ये बड़े ज़्यादा ये भी दुखी होते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग इस व्यवसाय को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अगर मान लो कि अगर उनकी 10 बकरियां भी ले गए तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कम से कम कोई 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो देखिए हम तो आग्रह करते हैं सबसे कि कृपया करके ऐसा कोई भी काम ना करें जिनसे इन जो एक बहुत ही सुंदर व्यवसाय है और हमें देखने को मिलता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग ट्रैक पे जाते हैं और अगर गद्दी लोग मिलें तो वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर
ट्रैक करना चाहते हो, इन पहाड़ों को देखना चाहते हो, इनकी सुंदरता को, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो और सुंदर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे आप अपने परिवार के बारे में? कौन कौन है आपके परिवार में और आपके बच्चे? परिवार में जी हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, बच्चे हैं मेरे 2 लड़के हैं, मेरी मदर है, मेरी मिसेज है, अब हम ही हैं। ठीक। तो सुंदर जी, कितने समय हो गया आपको ये धन वाला काम करते हुए? ये धन वाला काम पहले तो जी मैं 10-12 साल हो गए जी मेरे को इस काम करते हुए। अच्छा। इससे पहले मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर की नौकरी करता था, और उसके बाद उसको वहाँ से रिजाइन करने के बाद मैं भी इसी काम में हूँ। ठीक। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि धन का करने वाले जो हैं और जो धन का काम करने वो पढ़े लिखे नहीं होते। देखिए, ये पढ़े लिखे भी हैं और अच्छा जानकारी रखते हैं अपने देश विदेश की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में भी। तो मॉडर्न टेक्निक के साथ अगर आप इस व्यवसाय को करेंगे तो मुझे लगता है कि, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, तो ये काम बहुत ही ज़्यादा उस स्तर पे किया जाता है। तो इनको तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से, हमारे दर्शकों से अपील करते हैं हम लोग कि इनका और समर्थन करें, ताकि हमारे भेड़ पालक जो है वो दिल खोल के ये काम कर सके और इनकी वैल्यू भी उतनी हो। तो ठीक है सुंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कभी आपके धन को देखने वो आए या आपको मिले तो उनके लिए कोई जानकारी? हाँ जी, काम जी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता जी, दिल लगा के जिस काम में आपको रुचि है वो करो जी, जैसे हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और कभी आना है तो आओ, घूमो, देखो, तो हमारे बारे में मतलब जानो कि कैसा है, क्या करते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आज हमारी मुलाकात सुंदर जी से हुई, बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारा नमस्कार। अभी आप यहाँ बैठे एती में मतलब ये आज ये झिंड के गाने ने एती में झिंड गाने पे उरे ने ऐसे हो जाए, पता नहीं लगता कुत्ते क्यों रखे हमने। एक तो बांध दिया आपने, यही तो होता है, इसको तब तो छोड़ नहीं देंगे इसको। ये तो आपकी अभी हमने पहले इसको छोड़ा था ना यहाँ पे, तो इसने आपको यहाँ पे पहुँचने भी नहीं देना था किसी को। ये तो अपनी सेफ्टी के लिए बंधा है, नहीं तो देखो लगता है। वो अंकल जी के बैठे चोर लगा के उनकी बिल्ली का भी ले जाना था डिस्काउंट निकाल के। बस पिल्ली का मांस ही खींच ले जाता है, बस वो कुछ नहीं करता है। बाकी वो बाकी नहीं करने से कहीं बैठे सीधे यहाँ पे पिल्ली में, यहाँ पे कूड़ा होता है ना, मांस नरम नरम घूमता है, नरम नरम टूटता है, ये अड़ियों को सुकून नहीं है।